नमस्कार। लड़वंती के प्यारे भाइयों और बहनों, आपका हार्दिक स्वागत है गाँवकरी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम बात करते हैं गाँव की, लोगों की और उन कहानियों की जो मिट्टी की खुशबू में बसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। हमसे जुड़े रहने के लिए और गाँव की खुशबू के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए बिल्कुल। यह रही एक प्रेरणादायक, भावनात्मक और बड़ी कहानी जो पर्यावरण, पेड़ पौधों और इंसान की जागरूकता पर आधारित है। इसका नाम है पृथ्वी का पुत्र, नीमू बाबा की कहानी। बहुत समय पहले राजस्थान के रेतीले इलाके में एक गांव था, कचनार। वहां जमीन बंजर थी, पानी की कमी थी और गर्मी में धरती फटने लगती थी। गांव में सब अपने अपने संघर्ष में लगे थे, लेकिन एक बुजुर्ग अलग दिखता था, नीमू बाबा। उन्हें नीमू बाबा इसलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने गांव के पास एक अकेले खड़े नीम के पेड़ को मेरा साथी कहकर गले लगाया था। गांव वाले हंसते थे। अरे बाबा, पेड़ लगाकर कौन जिएगा, भूखे मर जाएंगे। लेकिन बाबा सिर्फ मुस्कुरा कर कहते, पेड़ नहीं रहेंगे तो इंसान भी नहीं रहेगा। बदलाव की शुरुआत एक साल भयंकर गर्मी पड़ी। गांव का तालाब सूख गया, फसलें बर्बाद हो गईं। तब नीमू बाबा ने एक काम किया। उन्होंने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और हर बच्चे से कहा, हर बच्चा एक बीज लगाएगा और जब वो पेड़ बनेगा तो तुम्हारे नाम पर धरती मुस्कराएगी। बच्चे उत्साहित हो गए। बाबा ने उन्हें सिखाया कैसे बीज लगाते हैं, कैसे पानी बचा बचाकर पेड़ों को सींचा जाता है और कैसे पेड़ों से बारिश, छांव और हवा लौटती है। 20 साल बाद कचनार गांव बदल चुका था। जहां बंजर जमीन थी, अब हरियाली का जंगल था। बाबा के बच्चों ने मिलकर 17,000 से ज्यादा पेड़ लगाए थे। नीम, पीपल, आम, शहतूत, अमलतास। और गांव में अब बारिश भी ज्यादा होने लगी थी। नीमू बाबा अब बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने गांव के बाहर एक ऊंची जगह पर एक आखिरी पेड़ लगाया, कल्प वृक्ष। जब उनसे किसी ने पूछा, बाबा, आप अकेले इतना कुछ कर गए, आपको क्या मिला? बाबा मुस्कुराए और बोले, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे सब कुछ लौट आया। हवा, पानी, परछाई, बच्चों की मुस्कान और धरती की ओस। इस कहानी से सीख, एक व्यक्ति भी पूरी दुनिया बदल सकता है। पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण नहीं, एक संस्कृति और भविष्य की रक्षा है। बच्चों को अगर पेड़ से प्रेम सिखा दिया जाए तो एक पीढ़ी हरियाली की गारंटी बन सकती है।